नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां 12 फरवरी 2026 की प्रस्तावित अखिल भारतीय आम हड़ताल के समर्थन में जोरदार प्रदर्शन किया गया। यूनियन बैंक की मुख्य शाखा के सामने बरेली ट्रेड यूनियंस फेडरेशन के बैनर तले आयोजित इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में मजदूर, कर्मचारी और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की गई। सभा की अध्यक्षता मुकेश सक्सेना ने की। महामंत्री संजीव मल्होत्रा ने कहा कि 12 फरवरी की आम हड़ताल कोई आकस्मिक कदम नहीं है, बल्कि पिछले एक दशक से मजदूर वर्ग पर थोपे जा रहे नवोदारवादी, कॉरपोरेट परस्त और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ संगठित प्रतिरोध है। उन्होंने कहा कि देश भर के मजदूर, कर्मचारी और किसान इस बार एकजुट होकर अपनी आवाज उठाने जा रहे हैं। यूनाइटेड फोरम बरेली के अध्यक्ष पीके माहेश्वरी ने कहा कि देश की 11 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों में से 10 का एक साथ आना अपने आप में बड़ा राजनीतिक संकेत है। अलग अलग विचारधाराओं के बावजूद मजदूर आंदोलन यह समझ चुका है कि पूंजी के हमले के सामने बिखराव नुकसानदायक है। उन्होंने सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण के प्रयासों का कड़ा विरोध किया। बीमा कर्मचारी संघ की गीता शांत ने कहा कि हड़ताल को राजनीतिक बताकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, जबकि श्रम संहिताओं में बदलाव, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर मजदूर अधिकारों में कटौती क्या राजनीतिक नहीं है। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए है। इंकलाबी मजदूर केंद्र के ध्यानचंद मौर्य ने 4 नई श्रम संहिताओं को पूंजी के पक्ष में कानूनों की पुनर्संरचना बताया। उनका कहना था कि उनका उद्देश्य ट्रेड यूनियन बनाना कठिन करना, सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करना और हड़ताल के अधिकार को लगभग निष्प्रभावी करना है। उपाध्यक्ष जितेंद्र मिश्रा ने फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे रोजगार सृजन के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जबकि यह अस्थायी रोजगार को खत्म कर अस्थिर श्रम बाजार बनाने की नीति है। उन्होंने 178 रुपए प्रतिदिन की फ्लोर लेवल मजदूरी को मजदूरों के जीवन यापन के लिए अपर्याप्त बताते हुए सरकार पर पूंजी के पक्ष में खड़े होने का आरोप लगाया। अधिकारी संघ के ओपी बडेरा और सुनीत भटनागर ने विभिन्न विभागों में खाली पड़े पदों को स्थायी नियुक्ति से भरने की मांग उठाई। प्रदर्शन में प्रवीण राठौर, अरविंद देव सेवक, केपी सिंह, अनुरोध सक्सेना, अमित कुमार, हरिशंकर, कैलाश, फैसल और सुशील कुमार सहित कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे। आयोजकों ने जानकारी दी कि 12 फरवरी को होने वाले हड़ताल प्रदर्शन का स्थान बदलकर यूनियन बैंक रामपुर गार्डन कर दिया गया है, जबकि समय सुबह 10:30 बजे ही रहेगा। दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण सिंह राठौर है। मैं यूपीबीयू का अध्यक्ष हूँ और मैं सभी बैंक वालों से ये आह्वान करता हूँ कि कल की हड़ताल में सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित रहें और मैं ये चाहूँगा कि सभी लोग अपने फैमिली के साथ आएँ, ताकि सबको पता चले कि ये सरकार क्या कर रही है। और सब हमारे लेबर कोड जो हैं, जो ऐसे बनाए गए हैं कि यूनियन को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि अब कमज़ोर आदमी अपनी आवाज़ ना उठा पाए। इसलिए इसकी आवाज़ को उठाने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचना है। और मैं सभी से अपील करता हूं, कल रामपुर गार्डन में यूनियन बैंक की शाखा में उपस्थित रहें। धन्यवाद। मैं पीके माहेश्वरी, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस बरेली का अध्यक्ष हूं। आज शाम को हमने कल 12 फरवरी की आम हड़ताल की पूर्व संध्या पे बरेली यूनियन बैंक की मुख्य शाखा पर प्रदर्शन किया है। इस हड़ताल की प्रमुख मांग हमारी है, जो श्रम सुधारों के नाम पे श्रमिकों के साथ धोखा किया जा रहा है, उसको बंद किया जाए और श्रमिक अधिकारों की रक्षा की जाए बाकायदा एक्ट के तहत, ना कि संहिता बना के उसको एक फौरी तौर पे कैपिटलिस्ट लोगों के फेवर में किया जाए। कल हम इन श्रम सुधारों के नाम पे हो रही धोखाधड़ी और श्रमिकों के साथ हो रहे धोखेबाजी को उजागर करने के लिए और मांग करते हैं कि जो श्रमिक हमारे कानून है उसको यथावत रखा जाए। और इसी संदर्भ में कल हम यूनियन बैंक बीएलएम शाखा में सभी संगठनों, सभी विभागों के संगठन और सदस्य इस हड़ताल में शामिल होकर सरकार की इस नीति का विरोध करेंगे।